खड़े हुए थे। नागरिकता कानून संशोधन के खिलाफ अभूतपूर्व आंदोलन, शाहीन बाग का वो मॉडल, उस आंदोलन को कुचलने के लिए आंदोलन के नेता कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। आज जिनकी रिहाई की मांग हम सबके दिल में है, वो राजनीतिक बंदियों की रिहाई, तमाम कार्यकर्ता जो झूठे मुकदमों में फंसाए गए और जेल में डाल दिए गए, उनकी रिहाई की मांग ये हमारे ऊपर सर्वोपरि है। दोषी वोट बचाने के लिए, पूरे देश के पर्यावरण को बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं। तो जितने आंदोलन हो रहे हैं, वो आंदोलन की गति, आंदोलन की जो गूंज है, वो हमारे विपक्ष की एकता को भी और ज्यादा ऊर्जा दे, प्रेरणा दे और व्यापकता के साथ, विशालता के साथ हम सब लोग मिलकर के इस मुश्किल दौर का मुकाबला करें और हिंदुस्तान को इस दौर से निकाल करके आगे बढ़ाने के रास्ते पर ले चले। ये हम सबकी ख्वाहिश है, हमने कर लिया गया है। संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान और मुल्क की हिफाजत करने के लिए निर्णायक जनादेश हिंदुस्तान देगा 2024 में। हम सब लोग इसकी तैयारी में लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और बिहार में 7 पार्टियां एक साथ हो और मिल करके हम लोग आगे का काम कर रहे हैं। तो बिहार में तो हम लोगों का संकल्प है कि हम यहाँ 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार का अवसर देंगे। सब लोगों ने स्वागत किया। पूरे देश के विभिन्न जगहों से अन्य पार्टियों ने कहा कि बहुत ठीक किए। अगला चुनाव जो होने वाला है 24 में लोकसभा का, अगर मिलकर के हम लोग लड़ेंगे तो इन लोगों से मुक्ति होगी और बिहार देश सुरक्षित होगा। आज क्या हो रहा है साहब, आज जिनको आजादी की लड़ाई से मतलब नहीं था, वो लोग नया नया इतिहास पैदा करना चाह रहे हैं, हर चीज को बदलना चाह रहे हैं। लेकिन तब भी इस देश में हिंदू मुस्लिम सबकी एकता रही है। बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन अब आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। आज आप आए हुए हैं तो आप ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा तो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। वो केवल करती है हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, गाय, कश्मीर, इन्हीं चीजों पर चर्चा करती है। यदि हम लोगों के ग्रुप बना दिए जाए और वो लोग क्या बात कर रहे हैं कि देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, बात होगी नफरत फैलाने की और आपस में हमारे देश को बांटने की। वही जो अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी था, से जो लिखा गया है सोच का एक गुच्छा, जो किताब का नाम है, उस एजेंडा को ये हमारे संविधान की जगह पर लागू करना चाहते हैं। जहां संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया गया, उसका दुरुपयोग कराया गया, वहां चुनी हुई सरकार को गिराया गया। लेकिन ये बिहार है और बिहार की धरती ने वो करके दिखाया। बिहार में जो भाजपा पूरे देश में कर रहा था, वही खेला जो है भाजपा के साथ हम लोगों ने कर देखा। लेकिन वो तरीका नहीं था। हम लोगों के पास ना पैसा है, गरीब पार्टी है, हमारे साथ ना अदानी जी है, ना अंबानी जी है, और तेजस्वी का मॉल है गुरुग्राम में। जब हम बताइए तो तेजस्वी का मॉल नहीं, इसमें तो भाजपा के लोगों का मॉल है। उसके बाद मॉल का खबर ही दब गया, कहीं जिक्र नहीं होती, कहीं चर्चा नहीं। मुसलमानों से उनका अधिकार छीन लेना चाहिए, वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। हम कहते हैं किसी के देश बाप का देश नहीं है जो मुसलमानों से जो है वोटिंग राइट छीनने का काम करेगा। ये देश सबों का देश है और ये देश की यही खूबसूरती है। बदलाव लेने का प्रयास किया, लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया और बात बहुत देश में कभी कभी गुजरात मॉडल की हुआ करती है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप तो अब सिर्फ बिहार मॉडल की बात करिए, का समर्थन देश में हर जगह जाकर करूंगा, जो आप दोनों ने यहाँ करके दिखाया। आपने बहुत इशारे में भी बात कही और स्पष्ट बात भी कही है। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि जितनी मुझे समझ है अपनी पार्टी में,
जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं। गतिविधियां आपकी रही हैं, उससे एक शेर याद आता है कि कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, ये शियार मेरा कदीम है, जहां रोशनी की कमी दिखी वहीं चिराग जला दिया। चिराग जलाइए आप, हम आपका स्वागत करेंगे। चिराग जलाइए, दिवाली हम मिलकर बनाएं।